Welcome, beta. The 11th and last part of the Russian Revolution in 9th class history. Okay, and the topic is Stalinism and collateralization. इसका collective जो एक तरीका था हर चीज को collective या common रूप से किया जाए उसको collateralization कहा गया, right? इसका फुल नेम है बेटा जोसेफ स्टालिन. क्या नाम है इसका? जोसेफ स्टालिन. ओके, चलिए अब चलते हैं इसके बारे में. द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लांट इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ कलेक्टराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय 1927-28. तो इसके स्टार्टिंग पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा. रशिया में 27-28 में काफी फोर्स किया गया कलेक्टिव एग्रीकल्चर हो पाए. एंड टू टाउन इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई, क्योंकि जो बड़े बड़े सिटीज थे रशिया के वहां पे बेटा ग्रेन सप्लाई की शॉर्टेज थी. ठीक है. द गवर्नमेंट फिक्स प्राइस एट द विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड बट द पीजेंट रेफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू द गवर्नमेंट बाय दिस प्राइस. तो दूसरी देखिए एक समस्या थी, शॉर्टेज सप्लाई थी. और इसका एक और रीजन और दिया है कि बेटा मैक्सिमम पीजेंट्स कई बार जो गवर्नमेंट रेट है उस पे बेटा प्राइस पे सेल नहीं करते थे गवर्नमेंट को. ठीक है, वो अपने पास से रख लेते थे. ये दो बड़ी समस्या थी. इनका सॉल्यूशन कलेक्टिव फार्मिंग था, कलेक्टिवाइजेशन जिसे कहते हैं. चलिए, स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन. तो लेनिन के डेथ के बाद कौन लीडर बना? दैट इज स्टालिन. और बेटा ये एक बड़ा डिक्टेटर टाइप से था बेटा. और यहाँ डेट थी लेनिन की 21 जनवरी 1924. प्लीज को नोट करना प्लीज. इस डेट पे लेनिन की डेथ होगी. इट वाज द फर्म इमरजेंसी मेजर्स एंड ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक इन द होप ऑफ हाई प्राइस. स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप एंड सप्लाईज कॉन्फिगरेटेड. अब बात करते हैं, इसे देखिए पहला रिजल्ट निकाला कि जो शॉर्टेज सप्लाई की शॉर्टेज है और किसान अपना अनाज वगैरह सब चीजें गवर्नमेंट को नहीं सेल करा. तो उसके पीछे रीजन लगाला कि जो बड़े पीजेंट्स हैं, सबसे बड़े पीजेंट और ट्रेडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? स्टॉक कर लेते हैं बेटा, राइट. और हायर प्राइस के लिए उनको अपने गोडाउन वगैरह में रख लेते हैं, गवर्नमेंट को सेल नहीं करते हैं. और इसके चक्कर में बेटा सल्टेशन हैड टू स्टॉप देन सप्लाई एंड कॉन्फिगरेटेड, और इससे सप्लाई रुक जाती है. ठीक है. इन 1928 द पार्टी मेंबर टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया. इसके बाद जो इनकी पार्टी थी स्टॉलिन की बॉसिक जो थी, तो इसने बेटा काफी बड़े एरिया में टूर किया, सर्वे वगैरह किए. एंड सुपरवाइजिंग द एनफोर्सिंग ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग कुलकास. तो उन्होंने रेड मारी. रेड मीन्स वो चेक करने के लिए कुलकास गए. और कुलकास का मीनिंग दिया द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट. अच्छे जो अमीर पीजेंट जिनके बहुत ज्यादा लैंड थी, बड़े बड़े गोडाउन से, उन पे बेटा ने रेड की. एज द शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वॉज टेकन कलेक्टिव फार्म. इट वॉज आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वर प्रायोरिटी ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. देखिए हाईकोर्ट तीसरा रीजन दे रहे हैं. तो इन पे रेड की और इन्होंने डिसीजन ले लिया बेटा साले ने कि हम कलेक्टिवाइज फार्म स्टार्ट करेंगे, सारे खेतों को इकट्ठा करेंगे. क्योंकि इन्होंने एक और रीजन लगा दिया कि स्मॉल लैंड हो जाए, छोटे छोटे खेत है, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है. ठीक है, तीसरा रीजन है रहा है, इसको नोट करना. After 1917, land had been given over to the peasant. These small size peasant farm could not be modernized, and to develop modern farm and run them along industrial line with machinery, it was necessary to eliminate glucose. तो उन्होंने एक और रीजन और बताया कि जो इसके बाद जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई थी बेटा, उसमें छोटे छोटे लैंड होल्डिंग साइज पीजेंट के पास पहुंच गई, जिसको मॉडर्नाइज करना पॉसिबल नहीं था. और इंडस्ट्री लाइन की तरह ही बेटा इनमें बड़ी बड़ी मशीनरी चला के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुलकास को हटाना पड़ा. एलिमिनेट द कुलकास. कुलकास मीन जो वेल डू फार्मर्स थे उनको हटाया गया, उनकी लैंड छीनी गई. टेक अवे द लैंड फ्रॉम पीजेंट एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म. अब स्टेट यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में बड़े बड़े फार्म्स बना दिए गए. देखो what followed was Stalin collateralization program. From 1929 the party forced all peasants to cultivate in collective farm. अब पार्टी ने फोर्स किया कि सभी को कलेक्टिव फार्म्स में वर्क करना होगा. अब कलेक्टिव फार्म को भी नाम दिएगा कॉलकोज. बेटा दोनों में सिमिलरिटी है, थोड़ा नोट कर लेना. कुलकास रिच फार्मर्स एल्डू फार्मर्स के लिए होता है, और कुलकोज वो कलेक्टिव फार्म जो गवर्नमेंट ने बनाए बड़े बड़े फार्म, उनको कुलकोज कहा गया. ठीक है, कर लोगे इसे कॉलकोज. ओके. द बल्क ऑफ द लैंड एंड इम्प्लीमेंट वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म. पीजेंट वर्क ऑन द लैंड एंड द कुलकोज प्रॉफिट वॉज शेयर. अब देखिए पीजेंट वर्क करेंगे लैंड पे, कोई जो जितने घंटे वर्क करता है इस प्रोडक्शन को, फिर उसमें जो उनका प्रॉफिट आएगा प्रोडक्शन के बाद, सेल के बाद, उस प्रॉफिट को उनके वर्क के अकॉर्डिंग शेयर कर दिया जाएगा. ये एक सिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश किया. एंड दिस पीजेंट रेसिस्ट द अथॉरिटी एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक. बिटवीन 1920-31 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3. अब देखिए इसका नेगेटिव पॉइंट है बेटा, इसको नोट करना प्लीज. रिपीट कर रहा हूं, एंड में कई बार क्वेश्चन आया भी है ये. तो बेटा इसका देखिए एक नेगेटिव रिजल्ट आया, क्योंकि जो किसानों की जितने एनिमल्स है, कैटल्स है, वो सारे उनके फार्म पे डिपेंडेंट होते हैं. बट अभी फार्म्स उनके छीन लिए गए, उनके खेत छीन लिए गए और कलेक्टिव फार्मिंग शुरू की. अब उनके पशु बेटा कहीं ना कहीं हम कहते हैं इस डिजास्टर में कहीं ना कहीं उनके लाइव स्टॉक की जो नंबर है वो रिड्यूस होता गया. और यहाँ 21-31 के बीच का डाटा भी दिया है कि 1/3 के आसपास कैटल रह गए बेटा. ठीक है, तो 2/3 की डेथ हो गई.
देन दोज हु रेस्टेड कलेक्टाइजेशन वर सेवरल पनिश, इवन जिसने इसका अपोज किया कलेक्टाइजेशन का, अपने चाहे कैटल्स के लेके अपने और किसी लेके आओ, उनको पनिशमेंट देगी स्टार्टिंग में। मैनी वर डिपोर्ट टू एग्जाइल, और जो बड़े लीडर वगैरह बने गवर्नमेंट का अगेंस्ट, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया, देश से निकाल दिया गया। एज दे रेसिस्ट, बेटा ये दो टर्म्स है, प्लीज इनको नोट करना। आपकी बुक में थोड़ी देखिए इंग्लिश में इनका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, पर इन दोनों का मीनिंग नीचे दिया है, इनको प्लीज रिपीट कर रहा हूं। लास्ट टाइम एनटीएससी में आए थे और यहां बच्चे कई कंफ्यूज होते हैं बेटा। जैसे एक्साइल्ड है, वैसे तो हम बात करते हैं कंट्री से बाहर निकालना बेटा, ठीक है। फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, ठीक है, फोर्स टू लिव। और डिपोर्ट होता है फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम वंस ओन कंट्री, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। डिपोर्टेड, आजकल डिपोर्टेड हम बात करते हैं, उसके देश में वापस भेजना होता है बेटा। जैसे दुबई में कोई पकड़ा गया इंडियन, तो उसको इंडिया भेज देते हैं बाय एयर, उसको डिपोर्टेड बोलते हैं। पर यहां इसका डिफरेंस थोड़ा अलग है, हिस्ट्री में जो दिया है, फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम वंस ओन कंट्री, आपको उस देश से रिमूव हटा दिया जाता है। और एक्साइल्ड है फोर्स टू लीव, आपको जबरदस्ती कहा जाता है कि आप अपना देश छोड़ दें। तो फोर्स टू लीव अवे, अपने देश से आप दूर चले जाते हैं, राइट, आप पे फोर्स किया जाता है। और फोर्स रिमूव फ्रॉम वंस कंट्री, आपको यहां से हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लीज दोनों की टर्म्स को देख लेना। इसमें रिमूव आएगा बेटा, और इसमें लिव अवे फ्रॉम वंस कंट्री, इसमें लिव अवे आएगा, इसमें रिमूव। दोनों को नोट करना, दोनों कई बार कंफ्यूज करती है बेटा टर्म, रिपीट कर रहा हूं बार बार एनटीएससी में, ठीक है। आजिए वापस। सो हम बात करते हैं 1/3 की डेथ हो गई, डिपोर्ट एक्साइल कर दी गई, जो इन्होंने बड़ा अपोज किया बेटा। एज दे रेसिस्ट कलेक्टराइजेशन, पीजन आर्ग्यू दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। अब पीजेंस ने कहा बेटा इससे इनको बेनिफिट नहीं हो रहा, दे वर नॉट रिच, वो अमीर नहीं बन रहे, एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है। दे merely डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। अब उन्हें बहुत से रीजन जोड़ दिए कि हम इन रीजन से बेटा कलेक्टिव फार्म में वर्क नहीं करना था। स्टालिन ने इस अपोज को देखते हुए हम बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज किया अपनी पॉलिसी में। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन, अब उनको कुछ को इंडिपेंडेंट फ्री कल्टिवेशन अलाउ कर दिया, बट यहां पे देखिए उन्होंने कंडीशन लगा दी, बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिंपैथेटिक, इनके पास गवर्नमेंट की इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं होगी, गवर्नमेंट कोई बेनिफिट नहीं देगी उन्हें, राइट, इसको याद रख लेना, ठीक है, ये अच्छी टर्म है। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन अलाउ तो कर दिया रशिया में कि आप कल्टिव फार्म में ना रहे, अपने छोटे खेत लीजिए और अपने कल्टिवेशन के, बट उसके साथ गवर्नमेंट की कोई सिंपैथी नहीं होगी। इंस्पाइट ऑफ कल्टिवेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। अब देखिए एक और नेगेटिव रिजल्ट दिया है कि कल्टिवेशन जो फार्म आया उसके बाद बेटा इसका प्रोडक्शन इमीडिएटली नहीं बढ़ा। इन फैक्ट बैड हार्वेस्ट 1930 लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन, इसके साथ साथ हार्वेस्ट कई बार खराब हुई डिजास्टर की वजह से, फेमाइन वगैरह है। एंड सो विद हिस्ट्री व्हेन द 4 मिलियन डेथ, और एक बड़ा बेटा फेमाइन है, डिजास्टर आया नेचुरल, जिसमें 4 मिलियन की डेथ भी होगी, ठीक है बेटा। इन दो टर्म्स को रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से कर लेना प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy. अब शुरू में फायर प्लान में लोगों कईयों को में कंफ्यूजन भी था, राइट, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया भी गवर्नमेंट को, एंड कंसिक्वेंस ऑफ द कल्टिवेशन, और इसके जो रिजल्ट थे कल्टिवेशन के वो भी थोड़े खतरनाक थे स्टार्टिंग में। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, तो इनको सोशलिज्म के अगेंस्ट माना गया और इन पे कई गवर्नमेंट ने चार्ज लगा दिया, इनको अरेस्ट वगैरह किया, राइट, और सोशलिज्म के अगेंस्ट इनके चार्ज लगे कि आप देश के या सोशलिज्म के अगेंस्ट है। एक्विजिशन वर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड 1932 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स, तो 2 मिलियन के आसपास प्रिजन में थे या लेबर कैंप्स में इनको डाल दिया गया 1930, जिन्होंने अपोज किया सोशलिज्म किया, कलेक्टिव फार्मिंग का। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम, अधिक इनोसेंट भी थे बेटा, बट नो वन स्पोक फॉर देम। ए लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड, बहुत लोगों को जबरदस्ती बेटा कन्फेशन करना पड़ा कि हाँ हमने गलत किया, सोशलिज्म के अगेंस्ट है, और उनको एग्जीक्यूट, उनको फांसी वगैरह दे देगी। सेवरल लॉन्ग अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेसर, इसमें बहुत से लोग टैलेंटेड प्रोफेसर भी थे बेटा। यहाँ ऊपर दो बेटा गवर्नमेंट रेस्पॉन्स की स्टोरी दी, इनको एक बार प्लीज देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए come to the next piece and last one, that is global influence of the Russian Revolution and USSR। अब हम बात कर बेटा रशियन रेवोल्यूशन का पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इसका काफी बेटा हम कहते हैं इन्फ्लुएंस रहा पूरे वर्ल्ड में यूएसएसआर का। फटाफट देखते हैं इसे। Existing socialist party in Europe did not wholly approve of the way of Bolshevik to power and kept it. However, the possibility of workers' state fired people imagination across the world. In many countries, communist party were formed, like the Communist Party of Great Britain.
तो ऐसा नहीं कहता बोल्शेविक ने जो पावर ली बेटा उसका असर सिर्फ यहीं पे दिखा रशिया में, रशिया के बाहर पूरे यूरोप में भी बड़े बड़े कंट्री, और सबसे बड़ा जो एक देखिए रॉयल फैमिली जहां रूल करती, किंग रूल था ब्रिटेन, वहां भी बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जैसी पार्टी एस्टैब्लिश हुई। एंड द बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, और सभी कॉलोनियल पीपल्स को अपने एक्सपेरिमेंट फॉलो करने के लिए भी उन्होंने एनकरेज किया। और कैसे किया वो यहां रीजन दिया है बेटा, इसमें क्वेश्चन आता है आपका एक एनटीएससी, देख लेना। Many non-Russians from outside the USSR participate in the Conference of People of the East. तो Conference of People of the East, ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की बेटा 1920 इन्होंने अपने यहाँ इनवाइट किया लोगों को, और पूरे वर्ल्ड से लोग इनवाइट हुए बेटा आए। एंड बोल्शेविक फाउंडेड कमिटन, और बोल्शेविक ने कमिटन बनाई एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, अपनी बोल्शेविक पार्टी के बेस एक कमिटन बनाई जिसमें बाहर से कई लोग आते थे। सम रिसीव एजुकेशन इन यूएसआर, और कुछ लोगों को बड़ा एजुकेशन भी दी गई या कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज खोली गई जहां पे लोग बाहर से आए, रिसर्च वगैरह की इन्होंने। और द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, एंड बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेटर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते बेटा हम बात करते हैं, ग्लोबल फेस बन गया रशिया, वर्ल्ड स्टेटर यानी वर्ल्ड पे छा गया ये, और कहीं ना कहीं इसका सोशलिज्म का बोलबाला रहा भी बेटा, क्योंकि इसके आसपास ही हम बात करते हैं काफी पावरफुल कंट्री बन चुका था। Yet by 1950 were acknowledged within the country that style of government in USSR was not in keeping with the idea of Russian Revolution. पर 1950 के आते बेटा हम कहते हैं अपने आइडिया से दूर हो चुका था ये, राइट। जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट द पीसेंट नहीं थी यहाँ, कलेक्टिव फार्मिंग हो गए, तो ऐसे कई बड़े अंतर यहाँ हुए। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union. A backward country has become a great power. एक backward country great power तो बन गया। Its industries and agriculture had developed, and the poor were being fed. And but it has denied that the essential freedom of citizen and carried out the development project through the repressive policy. तो बड़े सुधार तो हुए यहाँ, पावरफुल बन गया बेटा, हम कह सकते हैं इंडस्ट्री ग्रो कर गई, एग्रीकल्चर भी अच्छी हो गई, बट फिर भी हम बात करते हैं जिसका काम था बेटा उसके पीछे हम बात करते हैं डार्क फेस है कि एसेंशियल फ्रीडम लोगों से छीन ली गई, और उनको जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनके जो जल्दी जल्दी बन रहे थे उन पे रिप्रेसिव पॉलिसी उन्होंने यूज की, दबाव की पॉलिसी, लोगों का शोषण भी किया। By the end of the 20th century, industrial repression of USSR as socialist country had declined. Throughout it was recognized the socialist idea still enjoy respect among the its people. But और फिर देखिए यहाँ एंड ऑफ द सेंचुरी की बात करें, सोशलिस्ट जो इसकी एक आइडियल था बेटा वो धीरे धीरे रिस्पेक्ट कम होता गया, बट यहाँ के लोगों में अब भी वो था। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वे। फिर भी लोगों ने बेटा इस पे स्टडी जारी रखी, और अब भी हम कहते हैं सोशलिज्म को रीथॉट किया था, दोबारा सोचा जाता है इसके बेसिस पे, इसके फंक्शन पे, इसकी मेरिट डिमेरिट सब पे, ठीक है। आप देखिए बेटा यहाँ 2-3 बॉक्स दिए जिनमें बहुत क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पहला बॉक्स हम देख रहे हैं नीचे, बॉक्स नंबर 5 बेटा प्लीज देख लीजिए। बाय 1920 कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म इन इंडिया, एम.एन. रॉय, नोट कर लेना प्लीज, इन्होंने बेटा 1920 में सोवियत पार्टी एस्टैब्लिश की। यस, इट मेंबर कैप्ट द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, ये मेंबर्स भी थे बेटा, वहां के इंपोर्टेंट इंडियन पॉलिटिशियन भी थे। फिगर डूइंग इंटरेस्ट द सोवियत एक्सपेरिमेंट द विजिट रशिया, कई बार विजिट की ने रशिया और अपने एक उसके एक्सपेरिमेंट को इंडिया में लाना चाहते थे। अमंग द जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर हु रॉड द अबाउट सोवियत सोशलिज्म, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बेटा सोवियत सोशलिज्म पे लिखा, प्लीज यहां से करा 1 वर्ड नोट कर लेना। इन इंडिया राइटिंग वॉज गेव इंप्रेशन ऑफ सोवियत रशिया इन हिंदी, R.S. अवस्थी रॉट इन 1920-21 रशियन रेवोल्यूशन, एंड लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, तो R.S. अवस्थी ने इन दोनों के बारे में लिखा बेटा। एंड लेटर द रेड रेवोल्यूशन, और बाद में रेड रेवोल्यूशन भी लिखी R.S. अवस्थी ने, तो इसकी 3 बुक्स है, नोट कर लेना प्लीज। इसके बाद S.G. विद्यांकर है बेटा, रॉट द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, S.D. विद्यालंकर ने बेटा ये 2 बुक्स लिखी, इसकी दोनों बुक्स को नोट कर लेना। देयर वॉज मच देन वॉज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, इसके अलावा बेटा अदर लैंग्वेजेस में भी बहुत कुछ लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 बॉक्स और है बेटा, तो इसमें हम बात करते हैं शौकत उस्मानी, हिस्ट्री ट्रिप्स ऑफ रेवोल्यूशन, इसने कुछ व्यूज लिखे हैं, पढ़ लेना, इसका बस नाम और ईयर है। एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया 1920 में बेटा ये वहां गए थे, तो अपना उन्होंने कुछ जो वहां उसने फील किया वो लिखा है। इसके बाद सोर्स जी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रोड फ्रॉम रशिया 1930 में इन्होंने विजिट की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसका भी बेटा ईयर नोट कर लेना। और जिन्नी इन अरेबियन नाइट्स, जिन्नी का जो वर्क था अरेबियन नाइट्स में, जो एक क्या बोलते हैं चिराग से निकल के जिन, वैसा कुछ काम इसने यहां देखा कि यहां बड़े बदलाव हो चुके थे, ठीक है। और इसके साथ बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन यहां भी है,
छोटा सा फिगर 20 दिया है। स्पेशल इश्यू ऑन लेनिन इन द इंडो सोवियत जर्नल, इंडियन कम्युनिस्ट मोबिलाइज सपोर्ट फॉर द यूएसआर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन कम्युनिस्ट ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं पॉपुलर सपोर्ट किया था बेटा रशियंस के लिए या कम्युनिस्ट के लिए। ठीक है, चलिए बेटा यही आपका चैप्टर और होता है, इसका आपको असाइनमेंट और कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए बेटा। थैंक यू।